नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यूक्रेन के उस व्यक्ति को धमकाते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप, जो कोई सोचा भी नहीं था कि इस कदर से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात मनवाने के पीछे काम कर जाएंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की की इस प्रकार से लताड़ लगाई कि पूरी दुनिया इस समय इसी सुर्खी पर नज़र गड़ाए हुई है। इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और अमेरिका को इससे क्या नुकसान होगा ट्रंप की वजह से जो इन्होंने कारनामा किया, और क्या दुनिया को लाभ होगा, क्या रसिया को लाभ होगा या क्या भारत को लाभ होगा, सब चीज़ों पर नज़र गड़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की शपथ ली है और इसके 38 दिन ही गुजरे हैं जो व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा हुआ कि ओवल ऑफिस में मीडिया के कैमरों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हो जाती है। इस कार्यकाल में ट्रंप दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों के सामने जितना आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, ये तो तय ही था कि ऐसा होगा, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी राष्ट्र प्रमुख से पहली मुलाकात के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले हुए थे। 4 फरवरी को नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने गेट पर आकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन इसके बाद आए 5 राष्ट्र प्रमुखों पर ट्रंप ने धौंस जमानी शुरू कर दी और कई बार बहस होते होते रह गई। 11 फरवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। ट्रंप उन्हें रिसीव करने गेट तक आए, लेकिन ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप बिफर पड़ते हैं उनके ऊपर। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा था कि किंग अब्दुल्लाह, सुनो भाई, हम गाजा पर कंट्रोल करने जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को गाजा के अलावा किसी और सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा। अमेरिका जॉर्डन और मिस्र को बहुत पैसे देता है। अगर वे उनकी इस योजना से सहमत नहीं हुए तो उनसे सहायता रोकी जा सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। मुझे इसकी धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हम इससे ऊपर हैं। जॉर्डन के किंग ने मीडिया के सामने कोई विवाद खड़ा करने से परहेज भी किया था। उन्होंने बहुत सावधानी, सटीकता और अपमान से बचते हुए कहा कि वे वही करेंगे जो उनके देश के लिए बेहतर होगा। ट्रंप के गाल पे एक तरह का एक तमाचा भी था। हालांकि व्हाइट हाउस से जाने के बाद ट्विटर के जरिए किंग अब्दुल्लाह ने एक बयान जारी किया कि वो ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री से भी इनकी मुलाकात होती है। 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। अवैध अप्रवासी टैरिफ और भारत अमेरिका के बिगड़े रिश्तों के बीच दोनों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी को रिसीव करने ट्रंप व्हाइट हाउस के गेट तक नहीं आए। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला देश है। आप जो भी टैरिफ लगाएंगे मैं वही टैरिफ लगाऊंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध अप्रवासियों को सैन्य विमान से भेजे जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने बात घुमाते हुए कहा, कोई भी किसी देश में अवैध रूप से घुसता है तो उसे उस देश में रहने का अधिकार नहीं है। भारत ने ऐसा इसलिए बोला कि इसकी बात आप रोहिंग्याओं से जोड़ सकते हैं, भारत में और जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनसे जोड़ सकते हैं कि भारत कभी भी एक्शन ले सकता है और शायद अपने देश वालों के साथ ऐसा होते हुए तभी नहीं रोक पाया क्योंकि भविष्य में भारत खुद ऐसा करने वाला है। रोहिंग्या हो या और भी जो अवैध अप्रवासी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, उनको भारत इसी तरह से शायद जंजीरों में बांध के भारत से भगाए। पीएम मोदी ने इस दौरे में पूरी कोशिश की कि कोई विवाद या कोई मुद्दा हावी न हो। भारत किसी तरह ट्रंप के साथ उलझने से बच गया। दोनों पक्षों ने तय किया कि कुछ महीने में डील होगी और इसे ही विक्ट्री की तरह प्रोजेक्ट किया गया। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बात हुई, अब तक की सबसे सकारात्मक बातों में से एक रही कि दोनों के बीच वहाँ पर विवाद नहीं हुआ, ना ही मीडिया में ऐसी कोई बातें निकली। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके रिश्ते पहले से भी अच्छे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जाके वहाँ पे एक तरह से जन सैलाब को संबोधित करना और ट्रंप के साथ हाथों में हाथ मिला के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना, उसी तरह भारत में हेलो ट्रंप जैसी चीज़ें हुई थी, नमस्ते ट्रंप जैसी चीज़ें हुई थी, जिनका लाभ दोनों को मिला ही था। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति से ट्रंप एक बार उलझ गए थे। 24 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों व्हाइट हाउस पहुंचे
ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप मैक्रो से उलझ जाते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए असल पैसा दिया। ट्रंप के ऐसा कहते ही वहां मौजूद मैक्रो ने हाथ पकड़कर उन्हें रोका और कहा कि सच कहें तो हमने पेमेंट किया है। इस जंग में जितना खर्च हुआ है उसका 60% भुगतान यूरोप ने किया है। अगर साफ साफ कहा जाए तो अमेरिका ने लोन गारंटी ग्रांट दिया, लेकिन असल पैसा यूरोप ने दिया है। 27 फरवरी को व्हाइट हाउस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा। ट्रंप ने पहले नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटेन को मदद की ज़रूरत होगी तो अमेरिका उसका साथ देगा, यानी कि दो तरह की बातें करते हुए नजर आए। इसके बाद ट्रंप स्टारमर की तरह मुड़े और उनसे पूछ लिया कि क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और मुस्कुरा कर रह गए। कुछ देर बाद एक रिपोर्टर ने कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के सर्वे सर्वा हैं इस समय, उनसे पूछा कि स्टारमर से कनाडा पर भी सवाल किए गए तो इस पर ट्रंप नाराज हो गए और बातचीत को बीच में ही रोक दिया। रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या उन्होंने कनाडा पर कब्जे वाले बयान के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा की। इस पर स्टारमर ने कहा कि हम सबसे करीबी देश हैं और आज हमारी बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, लेकिन हमने कनाडा को नहीं छुआ। इसी दौरान ट्रंप ने उन्हें बीच में रोक दिया और रिपोर्टर से कहा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो बातें हुई, बड़ी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हुई है। 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। ओवल ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शुरुआत बेहद विनम्र तरीके से हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। युद्ध में हर किसी को दिक्कतों से जूझना पड़ता है, ऐसा जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की ने आगे ये भी कहा कि यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आपने खुद को बहुत मुश्किल में ला दिया है, आपके पास अभी दांव लगाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप बहस नहीं कर सकते हैं। CNN से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। जेलेंस्की अमेरिका से दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक SUV में बैठकर होटल चले गए। इस पर रूस ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कई तरह की चीज़ें हैं। अमेरिका इस समय अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना को चकमा देना चाहता है। चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को पछाड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ग्लोबल लीडर को जैसा होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, व्यवहार, कमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट उसके ठीक उलट है। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने खुद को सुपरमैन की तरह रिप्रेजेंट किया है। इजरायली प्रधानमंत्री के अलावा व्हाइट हाउस में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, ट्रंप ने उनसे कड़े शब्दों में बात की। फिर चाहे वो जॉर्डन के किंग हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी हों, फ्रांस के राष्ट्रपति हों या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, ट्रंप अपने इस सख्त रवैये से बता देना चाहते हैं कि वो सबसे ऊपर हैं, बाकी देशों को उनके आगे झुकना पड़ेगा, वो जो चाहें कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा था कि वे अमेरिका को और बेहतर बना देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका एक ही मकसद होगा कि अमेरिका का हित सबसे ऊपर हो। नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यही वजह है कि ट्रंप बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करते हुए अमेरिका का हित सबसे ऊपर रख रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 20,407 भारतीय भी थे, जिन्हें हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर मुजरिमों की तरह भारत वापस भेजा गया। जिसके बाद भारत में काफ़ी विवाद हुआ, संसद में हंगामा हुआ, देश के मीडिया में मुद्दा छाया। लेकिन भाई, अवैध तरीके से गए थे तो भारत भी उसमें कुछ नहीं कर पाया। किसी भी देश में आप अवैध तरीके से जाएंगे तो आपकी सरकार आपका सपोर्ट नहीं करेगी। भारत में ही कोई छिप कर आए तो क्या भारत उसका सपोर्ट करेगी? ट्रंप ने अमेरिका की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज का समझौता करने की पेशकश की, क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों की सप्लाई में अमेरिका का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए ये चिंता की बात है। इससे अमेरिका का आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर दांव कमजोर पड़ सकता है। हालांकि यह डील फिलहाल नहीं हो सके। दुनिया एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से डील कर रही है जो अपनी घरेलू जनता के सामने सबसे ज़्यादा मजबूत दिखना चाहते हैं। दुनिया के जो नेता इसे समझते हैं वो अपमान का घूंट पी लेते हैं, मुंह सिल लेते हैं और मुस्कुरा हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं कर सके।
अमेरिकी डॉलर का रेट और उनका दूसरे देशों पर कर्ज इतना बढ़ गया है कि कोई भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। ट्रंप की कोई भी स्ट्रेटजी हो, सभी देशों को माननी ही पड़ेगी। रूस और चीन जैसे देश जरूर अमेरिका का विरोध करने की स्थिति में है, लेकिन अमेरिका का साथ देने वाले देशों की संख्या ज़्यादा है। यूरोप सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने भी ट्रंप के बयानों का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप से बहस नहीं की जा सकती। ऐसे में यूक्रेन को बचाना यूरोप के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। हालांकि जैसे जैसे यूरोपीय देश डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे, लॉन्ग टर्म में अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने एक के बाद एक 14 ट्वीट कर दिया। वो शांति चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो मिनरल डील के लिए तैयार हैं और ये समझौता हुआ तो सुरक्षित गारंटियों की और ये पहला कदम होगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था जेलेंस्की उस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं जिसमें अमेरिका शामिल है। उन्हें लगता है कि अमेरिका इसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन हम फ़ायदा नहीं, शांति चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका का अनादर किया है। जब उन्हें लगे शांति के लिए तैयार हैं, तब यहाँ आ सकते हैं। इस तीखी बहस के बाद जेलेंस्की के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब उनका वहां दोबारा जाना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि अमेरिका पूरी शिद्दत से दुर्लभ खनिजों की डील करना चाहता है। जेलेंस्की के पास दो ही रास्ते बचे हुए हैं, वे ट्रंप से माफ़ी मांग लें या फिर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें। वैसे भी जेलेंस्की का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म हो गया है। अब इस बहस के बाद अमेरिका यूक्रेन और सैन्य मदद देना बंद कर सकता है यूक्रेन को। ट्रंप इस बहस के नतीजे में रूस को दिखा सकते हैं कि वह सीज फायर के लिए संजीदा है, लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते हैं। जब ये सब मामला हुआ तो जेलेंस्की जो है अमेरिका से रवाना हो जाते हैं सुबह करीब 11 बजे। वे ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे, जहां आज यानी रविवार के दिन यूरोपीय देशों की एक समिट होनी है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल हैं। साथ ही नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। वहीं जेलेंस्की ने जो अपने 14 पोस्ट किए थे, इसमें ट्रंप को धन्यवाद दिया, जो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। लोगों को लगा कि जेलेंस्की ट्रंप से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेलेंस्की ने ट्रंप से बहस के बाद उनसे माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, वे किसी पीस डील में शामिल नहीं होंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वे ट्रंप का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा यह बहस दोनों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन ट्रंप को यह समझने की ज़रूरत है कि यूक्रेन रूस को लेकर अपना रवैया एक दिन में नहीं बदल सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए ज़्यादा समर्थन दिखाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर कभी भी अमेरिका को खोना नहीं चाहता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती। ट्रंप भी व्हाइट हाउस से बाहर निकले। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जेलेंस्की शांति चाहते ही नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन शांति के लिए काफ़ी गंभीर है। यूक्रेन की मदद बंद करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वे तभी बातचीत करेंगे जब जेलेंस्की इस जंग को वाकई में ख़त्म करना चाहते हो। इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। जेलेंस्की के समर्थन में कई यूरोपीय लीडर्स आए, जिनमें ओलाफ सोल्ज जो जर्मन चांसलर हैं। इन्होंने कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहा कि रूस हमलावर है और यूक्रेन पीड़ित लोग हैं, हमारा समर्थन यूक्रेन को हो। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हमने यूक्रेन के लिए अपना अटूट समर्थन बरकरार रखा है। पेड्रो सांचेज स्पेन प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि स्पेन जेलेंस्की के साथ खड़ा है। जोनास गहर स्टोरे जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध शुरू करने का आरोप लगाना सही नहीं है। डिक स्कोफ जो डच प्रधानमंत्री है, नीदरलैंड यूक्रेन के साथ है, हम जंग का अंत चाहते हैं, ऐसा डिक स्कोफ ने कहा है और यूक्रेन के साथ रहने की बात भी कही है। वहीं डोनाल्ड टस्क जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शांति के लिए एकमात्र रुकावट रूस है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो अब तक की जो डिटेल चीज़ें थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको पता चल सके कि दुनिया में
जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटी जगहों पर छोटे छोटे लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपस में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को प्रभावित करती हैं उसके लिए लड़ झगड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत भी बहुत बार देखने को मिली है, जैसा कि आपने अपने देश के संसद में, विधानसभा में या ग्राम पंचायत में या आप अपने नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में देखा होगा। उसी तरह की चीज़ें आपको बड़े लेवल पर भी देखने को मिल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से यही समझ में आती है कि सबका रास्ता शांति है। शांति अगर है तो दुनिया कायम है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।